हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने जो सीरीज चलाई हुई है करंट अफेयर के लिए, उसमें हमारा नया पार्ट है दिवस और पुस्तकें हम यहाँ पर देखने वाले हैं और हम देखेंगे यहाँ पर क्विज फॉर्म में। तो पूरे साल भर में जितने भी दिवस और पुस्तकें यहाँ पर हैं करंट अफेयर में, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने करंट क्विज की ओर। हमारे पास यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है 29 जून में। प्रोफेसर पीसी महानबोलिस की जयंती पर यह जो है पर्व बनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और पहली बार ये 2007 में बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं 2021 में क्या विषय था इस पर, तो वो था एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और संयुक्त राष्ट्र का द्वितीय सतत विकास जो है SDG 2 को हमने यहाँ पर कंसिडर किया था। तो अगर हम बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन सर्वप्रथम किया गया था 22 अक्टूबर 2010 में, और यह दिवस प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। और तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस यहाँ पर 22 अक्टूबर को बनाया गया था। और तो इसकी जो थीम थी वो थी कनेक्टिविटी द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विश्व संगीत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को बनाया जाता है और इसे फ्रांस के लेते डे ला म्यूजियम के रूप में हम जानते हैं। पहला संगीत दिवस वर्ष 1982 में फ्रांस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के पर बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है हमारा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। दूसरा और तीसरा हमारे पास सही है। अगर डिटेल में इसके बारे में हम बात करते हैं तो 21 जून में ये बनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं इसको। और 2021 में इसकी जो थीम रही थी वो रही थी चौराहे पर संगीत, म्यूजियम एट द इंटरसेक्शंस। विषय क्या था? फ्रांस में इसे लेते डाला म्यूजिक जो म्यूजिक है वहाँ पर इसको बनाया जाता है, जाना जाता है इसके नाम से। और पहला संगीत दिवस वर्ष 1982 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर आयोजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण का आयोजन किया गया था। तो कौन सा यह एडिशन था? तो बात करते हैं यह 7वां एडिशन था। और जो इसकी थीम थी वो थी आरोग्य के लिए योग, यानी योग फॉर वेल बींग्स। 7वां यह एडिशन था। 2015 से प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में यह प्रस्ताव जो है अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? विश्व पर्यावरण की जो दिवस थी इसकी मेजबानी की थी पाकिस्तान ने। अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून में मनाया जाता है और पाकिस्तान ने 2021 की इसकी मेजबानी की थी। इसका जो थीम था वो थी पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, रिमेजिंग रिक्रिएट रिस्टोर अभियान के तहत ये बनाया गया था। और 1974 से लगातार 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस बना रहे हैं। और इस पर विशेष क्या था? 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो है बनाया गया है। ये तो दशक बनाया गया है, ये 2021 से 2030 तक संयुक्त राष्ट्र दशक बनाया गया है पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 22 मई 2021 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस बनाया गया? तो 22 मई 2021 को जो दिवस बनाया गया था वो बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो यहाँ पर जो है इसका डी सही होगा। यहाँ पर जो होगा इसका डी सही होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया गया था 22 मई में। तो प्रत्येक वर्ष यह बनाया जाता है। इसके जो उद्देश्य बनाने का वो ये है कि जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य है। और 2021 की जो उसकी थीम रही थी वो रही थी हम समाधान के भाग हैं। तो वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसकी थीम थी।
विशेष क्या पर रहा यहाँ पर, तो जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन यहाँ पर हुआ था अक्टूबर 2021 में कुनमिंग में। कुनमिंग जो चीन में स्थित है वहाँ पर ये हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मई 2021 को किस सिख धर्म गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 40वां प्रकाश वर्ष बनाया गया था। सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनके जो है 400वां प्रकाश वर्ष यहाँ पर बनाया गया था। 400वां प्रकाश वर्ष 1 मई 2021 को यह बनाया गया। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1621 में, और 1675 में औरंगजेब के आदेश पर इनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। इनके पिता का जो नाम था वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी था। ये सिख धर्म के 6वें गुरु थे। और इनके पुत्र का जो नाम था वो गुरु गोबिंद सिंह जी था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इनका जो कार्य रहा वो रहा कि आनंदपुर साहिब के संस्थापक थे, और कश्मीरी पंडित इस्लाम के जबरन धर्मांतर करने का इन्होंने विरोध किया था कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में टीका उत्सव वैक्सीन पर्व कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 11 से 14 अप्रैल के बीच यह बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि अधिकतम लोगों को कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगाई जाए। और प्रथम टीका जो उत्सव लगाया गया था वो 11 अप्रैल से स्टार्ट होकर, यानी ज्योतिबा फुले के जयंती से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक चला था। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच। 11 अप्रैल में जो जन्मदिन था वो था ज्योतिबा फुले जी का, और 14 अप्रैल में जो जन्मदिन था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो ये दोनों संबंधित हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 21 मार्च में। 21 मार्च में बनाया गया। इसके जो आयोजक थे वो थे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। तो इसकी जो हम थीम विषय के बारे में बात करते हैं, तो इसका विषय था वनों का पुनर्वर्गीकरण, बहाली और कल्याण का मार्ग। इसका उद्देश्य था वनों के जो पुनर्वर्गीकरण और सविनय प्रबंधन से जो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पर संकट है उसका समाधान करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम महिला दिवस 2021 का विषय क्या था? तो जो इसका विषय रहा था महिला दिवस का, तो वो रहा था चुनौतियों को चुनिए। अगर हम बात करते हैं इसके बनाने के दिन के बारे में, तो यह 8 मार्च को बनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जो उसकी थीम रही थी इस बार वो रही थी चूज टू चैलेंज। मार्च 2011 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया था। तो मार्च 2011 से इन देशों में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही दूसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 30 जनवरी में। इस अवसर पर भारत ने लाइटिंग की थी। दिल्ली स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर जो कुतुब मीनार पर, वहाँ पर लाइटिंग की थी भारत ने। और 30 जनवरी 2021 को बनाया गया था विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD। यहाँ पर विशेष क्या है? तो विशेष यह है कि इस रोगों से विश्व के लगभग 1.3 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं जो NTD रोग हैं। और विश्व के 25 देशों के 50 से अधिक ऐतिहासिक स्थलों पर यहाँ पर रोशनी की गई थी। तो रोशनी की गई थी NTD दिवस के लिए। और अफ्रीका, एशिया, अमेरिका महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर संक्रामक रोगों से प्रभावित रहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और अन्य जो परजीवी से प्रसारित होने वाले रोगों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 25 जनवरी में। सही उत्तर ही होगा हमारा यहाँ पर बी, 25 जनवरी में बनाया जाता है। संबंधित मंत्रालय है इसका पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इस विषय की थीम क्या रही थी, तो थीम जो यहाँ पर रही थी वो रही थी देखो अपना देश। थीम थी देखो अपना देश। उद्देश्य क्या रहा था? तो वो रहा था पर्यटन को प्रोत्साहन और इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
तो यहाँ पर ये इसका जो है थीम रही थी, उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है यहाँ पर 22 मार्च में। 22 मार्च में आता है, और जो उसका विषय रहा था वो रहा था वैल्यूइंग वाटर। महत्व इसका यह था कि स्वच्छ और मीठे जल के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए यहाँ पर यह दिवस बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं इसके संयोजक के बारे में, तो यूएन वाटर संस्था है, वहाँ पर यह इसका संयोजक रहा था। और इसके द्वारा हम एसडीजी का जो छठा लक्ष्य है सभी के लिए साफ जल और स्वच्छता, तो वो हमने यहाँ पर प्राप्त करने की बात की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बनाया गया था 21 सितंबर 2020 में, वर्ष 2020 के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह बनाया जाता है। वर्ष 1981 से यह बनाया जाता है। इसकी जो थीम रही थी वो रही थी शेपिंग पीस टुगेदर, वर्ष 2020 के लिए। उद्देश्य इसका रहा था अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस बनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी? तो इसकी जो घोषणा की थी केंद्र सरकार ने वो 2014 से इसकी घोषणा की थी। हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस के बारे में, तो यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। और इस दिवस को बनाने की घोषणा 2014 में केंद्र सरकार ने की थी, और सरकार के कार्य दिवस के रूप में यह बनाया जाता है। नई दिल्ली स्थित अटल बिहारी जी के समाधि स्थल को सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अटल जी के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? सदैव अटल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 25 जनवरी में। 25 जनवरी में बनाते हैं। इसका यह 11वां संस्करण था, और इस वर्ष का जो केंद्रीय विषय था वो था कि अपने मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और 25 जनवरी 2011 से इसको लगातार हम बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व गेंडा दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 22 दिसंबर में। डी सही उत्तर है इसका। गेंडे की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह बनाया जाता है। हम बात करते हैं इनकी जो प्रजाति है वो कौन कौन सी है, तो वो है जावा गेंडा, सुमात्रा गेंडा, काला गेंडा, सफ़ेद गेंडा और एक सींग वाला या भारतीय गेंडा। तो भारतीय जो गेंडा है वो केवल एक सींग वाला है। ये वल्नरेबल यहाँ पर कैटेगरी में है। इनमें से काला और सफ़ेद गेंडा जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और 3 गेंडे जो है एशिया प्रजाति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम रही थी वो रही थी यहाँ पर पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास को जोड़ना था पर्यटन के द्वारा, इसकी थीम के द्वारा यहाँ पर ये था। अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, तो यह बनाया जाता है 27 सितंबर में। 27 सितंबर में बनाया जाता है। इसकी थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास। 2021 की थीम के बारे में बात करते हैं, तो वो थी बिल्डिंग पीक और फॉरेस्टिंग नॉलेज। 1980 से लगातार संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा यह बनाया जा रहा है, और देश में पर्यटन को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक साथी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नए टॉपिक यानी पुस्तकों की ओर। तो यहाँ पर बुक्स में जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा इतिहास पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा, और उड़ीसा इतिहास पे पुस्तक लिखी गई थी हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा। इसका भी जो विमोचन किया गया था वो 9 अप्रैल में किया गया था, और विमोचित जो पुस्तक है वो है उड़ीसा इतिहास के बारे में। यहाँ पर बात करते हैं इस पुस्तक के जो अनुवादक रहे हैं वो रहे हैं शंकर लाल पुरोहित,
और उड़ीसा और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह पुस्तक जो है उपलब्ध है। अगर हम बात करते हैं, उन्होंने यह पुस्तक अहमदनगर किले की जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी थी। उनकी अन्य पुस्तक यहाँ पर उत्कल केसरी भी है। उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने यह पुस्तक लिखी थी, उत्कल केसरी। तो यहाँ पर यह पुस्तक लिखी थी अहमदनगर किले की जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। हम बात करते हैं डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के बारे में, तो यह 1946 से 1950 तक और 1956 से 1961 तक उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 2 जनवरी 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो है हिंदी संस्करण इसका विमोचन किया है उड़ीसा इतिहास का। इससे पहले यह पुस्तक जो है केवल यहाँ पर उड़ीसा और अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध थी। इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो किया है शंकर लाल पुरोहित जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी इस पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ ए लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है एम हामिद अंसारी। एम हामिद अंसारी के बारे में बात करते हैं तो ये भारत के जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। उपराष्ट्रपति भारत के रहे हैं 2007 से 2017 के बीच में। 2 कार्यकाल इन्होंने यहाँ पर पूरे किए। इसका जो प्रकाशक रहे हैं वो रहे हैं रूपा पब्लिकेशन इंडिया। तो अहमद अंसारी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है दलाई लामा जी, जो एक बौद्ध धर्म के जो हैं गुरु भी हैं, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। संपादक इसकी रहे हैं रेणुका सिंह और मानव मूल्य और मनुष्य की खुशहाली को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने 130 कोट्स को यह संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में ही थवाशिम लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है एम वेंकैया नायडू जी द्वारा, जो भारत के अभी फिलहाल में जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करते हैं तो इस पुस्तक के लेखक हैं रलाबंदी श्री रामा चक्रधर। इस पुस्तक के लेखक हैं रलाबंदी श्री रामा चक्रधर। और विशेष क्या है इस पुस्तक के बारे में? तो ये है कि यह पुस्तक रामायण की कहानी और एक पिता और बेटी के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस पुस्तक का यह नाम है। हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था। हम बात करते हैं इनके अनावरण के बारे में, तो भारत के जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा के उपसभापति रविशंकर नारायण सिंह जी ने ऑनलाइन यहाँ पर इस पुस्तक का जो है विमोचन किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, माइज विद राजीव ट्राइफ एंड ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है वजाहत हबीबुल्ला। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है माई ईयर्स विद राजीव ट्रैम्प एंड ट्रेजेडी। और इस पुस्तक में जो उल्लेखित जो मुद्दे रहे हैं महत्वपूर्ण, वो बाबरी मस्जिद मुद्दा, बोफोर्स, लिट्टे विद्रोह और शाहबानो मामला यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक वॉयज ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? तो रोमिला थापर ने यह पुस्तक लिखी थी, जो प्रसिद्ध इतिहासकार है। इनकी आप पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं परीक्षाओं को पास करने के लिए। इनके जो प्रकाशक रहे हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स ने यह प्रकाशित की है। नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ देश के हाल में विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक प्रतिक्रिया की विवेचना पर यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं। पुस्तक प्रोटेक्टर्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड के लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वो हैं यहाँ पर एन.के. सिंह। एन.के. सिंह के बारे में बात करते हैं तो जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इनकी ये आत्मकथा के रूप में आई है बुक जो आई है। इन्होंने जीवन की सभी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय गतिविधियों का यहाँ पर उल्लेख किया है। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग लिखी है यहाँ पर शशि थरूर जी ने। शशि थरूर जी ने पुस्तक लिखी है, प्रकाशनकर्ता इसके जो है अल्फा बुक कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देह बचावा कारणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया। इस आत्मकथा का संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है बाला साहेब विखे पाटिल जी से। यह मराठी भाषा में आत्मकथा लिखी गई है। संबंधित व्यक्ति इससे जो है बाला साहेब विखल पटाके जी हैं। इनके बारे में बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया इन्होंने अपना पूरा जीवन, और ग्रामीण गरीबी कल्याण के जीवन को सुगम बनाना और उनके कष्टों को दूर करने के लिए जीवन का उन्होंने मूल आधार अपना बनाया था। तो ये संबंधित थे वेज पेवणा कारणी, इनकी आत्मकथा का नाम है। इसका विमोचन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, मराठी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस लेखिका द्वारा आज़ादी फ्रीडम फोर्सेस फिक्शन नामक निबंध का संग्रह किया गया? तो ये किया गया है अरुंधति राय जी द्वारा। अगर हम बात करते हैं इसके प्रकाशक के बारे में तो पेंगिंग बुक लिमिटेड द्वारा यह प्रकाशित किया गया है, और 1997 में इनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है यहाँ पर अरुंधति राय जी की, उनको जो है मैन बुकर पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।